आप सबको सलाम। मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं आज 9वें दिन की उपवास प्रार्थना सभा में। और आज का जो विषय है विल्डरनेस या फास्टिंग, उपवास या उजाड़ का वो समय। और ये बुलाहट है कि हम इन दिनों में अपने खुदा पर डिपेंड रहें। आज हम इस वचन पर गौर तलब करेंगे, जिसकी शुरुआत मैं एक छोटी सी कहानी से करना चाहता हूं। तो एक परिवार जिन्होंने चाहा कि वे अपने पासबान को, पादरी साहब को अपने घर रात के खाने पे बुलाएं। उन्होंने इनवाइट किया डिनर पे, और उनकी ये चाह थी कि हम भाई साहब को चांदी के बर्तनों में खाना खिलाएं। नाउ व्हाट हैपेंड कि वो डिनर फेलोशिप होती है, और डिनर फेलोशिप बहुत ही अच्छे से समाप्त भी हो जाती है। भाई साहब अपने घर आ जाते हैं प्रेयर करके, एंड देन परिवार भी अपने लीन हो जाते हैं। अब उस परिवार को पता चलता है कि उन चांदी के बर्तनों में एक चांदी का चम्मच कम है, गायब है, मिल नहीं रहा है। अब वो परिवार ने पूरे घर में अच्छे से ढूंढा, अच्छे से देखा कि चांदी का चम्मच कहाँ जाएगा, घर पे ही रहेगा। बट फाइनली दे कम टू दिस कंक्लूजन कि शायद पादरी साहब के साथ गलती से चला गया होगा। भाई साहब चोरी थोड़ी करेंगे, भाई साहब पे इल्जाम कैसे लगा सकते। अब ये इस बात को लेके एम्बैरेस भी थे कि हम भाई साहब से पूछे कैसे कि भाई साहब हमारा एक चांदी का चम्मच नहीं मिल रहा। तो बहुत सारी बातों के बाद उस परिवार ने सोचा कि चलो भाई साहब को एक बार फिर से इनवाइट करते हैं, और तब धीरे से भाई साहब से बात कर लेंगे। भाई साहब को इनवाइट कर लिया, और बातों ही बातों में भाई साहब से बात कर ली कि भाई साहब आप गुस्सा मत करिएगा, और पिछली दफ़ा हमने आपको बुलाया था, हम आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, हम बस आपसे कंफर्म करना चाह रहे हैं। तो ये है कि हमारा एक चांदी का चम्मच मिल नहीं रहा, हमने सारी जगह ढूंढ लिया है, तो आप प्रेयर करो शायद मिल जाए। तो भाई साहब ने बोला मैं तो प्रेयर करूंगा, आपने करी? बोला डिड यू चेक योर बाइबल? वो बाइबल लेके आया, बाइबल खोली, वो चम्मच। तो कई बार नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुदा पर या खुदा की बातों पर डिपेंड ना हो करके अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं। आप समझ रहे? दिस इज द सीजन, दिस इज द जर्नी दैट वी आर कॉल्ड टू डिपेंड ऑन गॉड। कई बार हम अपनी आत्मिक एक्टिविटीज पे डिपेंड हो जाते हैं कि हम अपना फास्ट बहुत अच्छे से रख रहे हैं, हम अपनी प्रेयर बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हमारी बाइबल रीडिंग बहुत अच्छे से है। हम इन दिनों में अपने मुंह से किसी का भी विरोध नहीं कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों का क्या रिजल्ट है कि बरकत हमारी पक्की। तो डिपेंड किन चीजों पे हो रहे हैं? हम जिस जर्नी में हैं, हम जिस सफर में हैं, हम उस सफर पे अपने खुदा पे डिपेंड होना है, ना कि अपनी खूबियों पे, ना कि अपनी आत्मिक एक्टिविटीज पे। अब जो आज का कलाम पढ़ा गया है, सबसे पहले मैं ड्यूट्रोनॉमी, जो व्यवस्था विवरण 8 अध्याय हमने पढ़ा है, उसमें बहुत ही बेहतरीन बरकतें लिखी हैं खुदा की। और उसमें जब हम देखते हैं तो उसमें खुदा बाप ने डायरेक्टली कहा है कि तुम जो इस सफर में हो ना, कौन से सफर में? जंगल में, विल्डरनेस में जो जा रहे हो, इस विल्डरनेस में मैंने तुम्हें हर चीज प्रोवाइड करी है। तुम्हें लगता था कि इस जंगल में हमें खाना कहां से मिलेगा? ये चिल्लाए थे ना कि मिस्र में तो हमें मीट मिलता था, हम ये करते थे, हम प्याज खाते थे, हम खीरे खाते थे, हम खरबूजे खाते थे। पढ़ा है इस बारे में? नहीं पढ़ा है ना? तो इनको ये था कि इस उजाड़ में हमें क्या मिलेगा। तो यहां पर हमने क्या देखा, खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें इस जंगल में से लेके गुजरा और तुम्हें वो सब दिया जो चाहिए था। खाना तुम्हें मिला, मन्ना मिला। देन इन 40 सालों में तुम्हारे कपड़े पुराने न फटे भी नहीं, है ना, वो गिरे नहीं, तुम्हारे कपड़े गिरे नहीं। फिर तीसरी ब्लेसिंग ये थी, तुम्हारे पांव सूजे नहीं, फूले नहीं।
ये मतलब कि तुम बीमार नहीं पड़े, तुम्हें हेल्थ वाइज भी क्या एक जो तंदुरुस्ती थी वो भी मैंने प्रोवाइड करी, वो भी मैंने मुहैया करी। मतलब कि तुम उस सफर में थे, तुम अपनी खूबियों पे, अपनी लियाकत के दम पे नहीं टिके रहे उस 40 साल। तुम किस पे उस पे टिके रहे? क्योंकि मैंने तुम्हें सब कुछ मुहैया करवाया, मैंने तुम्हें सब कुछ मुहैया कराया। तो मैं आज, ठीक है, वो फैक्ट हम जानते हैं सारे कि जो भी अच्छी नियामतें हैं वो सारी कहां से हैं? वो खुदा की ओर से ही हमें मिलती हैं, वो हमें प्रोवाइड करता है, दैट वी नो। मैं उस पर बातचीत नहीं करने के लिए जा रहा, मैं इस चीज पे बातचीत करने के लिए जाता हूं कि ये जानने के बाद कि खुदा ही सारी अच्छी नेमतों को मुहैया करता है, तो हम जिस सफर में हैं, हम जिस जर्नी में हैं, हम किस चीज पे डिपेंड है? हम इस जर्नी में अपने साथ क्या लेकर के चल रहे हैं? क्या अपनी आत्मिकता के दम पे हम चल रहे हैं? क्या अपनी समझ के दम पे चल रहे हैं? क्या अपनी काबिलियत के दम पे चल रहे हैं? जब हम उत्पत्ति का खत जो हमने पढ़ा है 31 अध्याय, स्पेशली हमने पढ़ा है कि जब याकूब को खुदा का कलाम आया, यहोवा ने कहा कि चल उठ यहां से और अपने बाप दादाओं के देश में चल, मैं तुम्हारे साथ हूं। खुदा का ये वचन आया, राइट। याकूब ने अपनी जो मिसिस थी उनसे बातचीत करी और वहां से रवाना हुए। जब वहां से रवाना हुए तो जो हवाला हमने पढ़ा है 22 से 35 आयत तक, वहां पर एक खास इंसिडेंट हम पढ़ रहे हैं। वो ये पढ़ रहे हैं कि याकूब की एक पत्नी है जिसका नाम क्या है? राहेल। राहेल ने क्या किया कि उसके बाप के घर के जो ग्रह देवी देवता थे उनको अपने साथ, है ना, उसको क्या कहेंगे हम, क्योंकि वो तो चोरी रखा हुआ था, अपने साथ रख लेना वो भी होता है अगर हमने घर से पूछ के रखा हो, पर उसने घर से पूछ के नहीं बल्कि चोरी रखा था। जिस सफर में खुदा ने कहा याकूब को, ये खुदा की आवाज आई कि चल उधर अपने बाप दादाओं की जमीन, वहां देश में चल, मैं तेरे साथ हूं। ये उसकी बीवी, ये उसकी मिसेज राहेल जा तो रही है, पर किन पे डिपेंड होकर के? अपने देवी देवता। वी आर गोइंग थ्रू दिस जर्नी। हम अपने साथ क्या लेकर के चल रहे हैं इन 40 दिनों? और गुड फ्राइडे हम सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद ईस्टर सेलिब्रेट करेंगे। क्या हम वही चीजें अपने साथ लेकर के चल रहे हैं? दैट वी आर गोइंग टू पॉन्डर अपॉन, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। कि आज हम मतलब खुदा पे डिपेंड हैं या अपनी चंद बातों पे डिपेंड हैं जो इन दिनों में भी हम अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। और इस जर्नी में, इस लैंड सीजन में, हमें उन कौन सी चीजों को छोड़ना है, हम उन बातों पे गौर करेंगे। और मैं सबसे पहली बात जो आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि जब हम इस जर्नी में हैं, सबसे पहली बात जो मुझे और हम सबको छोड़ने की जरूरत है और करने की जरूरत है वो ये है कि आइए हम खाली होना सीखें, खाली होना सीखें। राहेल को उन चीजों से खाली होना चाहिए था जिन चीजों से वो अपने बाप के घर में भरी थी, पर उसने अपने आप को अलाउ नहीं किया। उसने फिर भी उन देवी देवताओं को अपने साथ रख लिया। मैं कनेक्ट करूंगा कि हम कौन से देवी देवताओं को अपने साथ रखते हैं, मैं कनेक्ट करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। खाली होना क्या होता है? आप बता सकते हैं खाली होना क्या होता है? लेट मी रीड व्यवस्था विवरण, उसका 8 अध्याय, उसकी दूसरी जो वचन हमने पढ़ा है, वहां पर लिखा है, और स्मरण रख, यानी कि याद रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया है। आप समझ रहे हैं? इस सफर में खुदा किस लिए लेके आया है? कि वे तुझे क्या बनाए? नम्र बनाए। अब समझ में आ रहा है? खाली, अपने आप को खाली करना क्या होता है? अपने आप को नम्र बनाना होता है, अपने आप को दीन बनाना होता है। तो खुदा उनको 40 साल इस सफर में से क्या कर रहा था? किस लिए लेके जा रहा था? ताकि अपनी जिंदगी में खाली होना सीखें।
देखिए सिंपल है, इन 40 दिनों में अगर हम अपनी ही बातों से भरे रहेंगे तो खुदा अपनी आशीष कहां भरेगा? आप समझ रहे हैं? अगर वी बिहेव लाइक वी ऑलरेडी हैड एवरीथिंग, सब कुछ है हमारे पास, वी डोंट नीड एनीथिंग, वी डोंट नीड इवन गॉड्स वर्ड, तो कहां होगा खुदा का काम? कहां होगा? खुदा की आशीष चाहते हैं, उसकी बरकत चाहते हैं, उसके रूहानी दर्शनों को चाहते हैं, तो फर्स्ट वी नीड टू एम्प्टी आवरसेल्व्स, कि हम अपने आप को क्या करें? खाली करें। और खाली करना क्या होता है? अपने आप को विनम्र बनाना। और जब विनम्र होते हैं ना, तब हम एक बात अपने जहन में और एक बात अपने होठों पे, अपनी जुबान पे हमेशा ये रखते हैं, सब कुछ होने के बाद भी अच्छा लाइफस्टाइल है, सारी चीजें जो जिंदगी के लिए चाहिए वो सारी चीजें होने के बाद भी एक चीज हमारे जुबान पे, हमारे जहनों में जरूर रहती है, और वो ये रहती है कि गॉड एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू, सब कुछ तेरा ही है, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका ही है। आज हम जहां पर हैं, हम जहां जैसे भी हैं, सब कुछ किसका है? आपका ही है। तो जैसे राहेल ने अपने आप को उन ग्रह देवी देवताओं से भरा, हम अपने आप को ना भरें। लेट मी एक्सप्लेन यू कि हम अपने आप को कैसे, पता है कैसे भरे होते हैं? गौर कीजिए, जिस भी बंदे को अपनी पढ़ाई की काबिलियत पे दम है ना, और घमंड है, ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को। आपको पता है हमारे इंडियन कल्चर में इनका भी एक देवी देवता है, इस पढ़ाई का भी है ना, जिनको गाने बजाने का घमंड हो चर्च में। व्हाट डू यू फील? कौन है ये वो स्पिरिट? यू नो, वी नीड टू एम्प्टी आवरसेल्व्स फ्रॉम सच गॉडेस। ऐसी चीजों से खाली करने की जरूरत है हमें, क्योंकि जहां खुदा का रूह है ना, वहां लोग हलीम रहते हैं। जहां खुदा का रूह है, जहां खुदा का आत्मा है। आप समझ रहे हैं बात को? शाऊल के ऊपर खुदा का आत्मा हटा, और वचन में लिखा है कोई और आत्मा फिर उस पे, और जो आत्मा उस पे आया वो उसे उकसाता था। आप समझ रहे हैं? मैं बिब्लिकली कनेक्ट कर रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। वो उसे उकसाता था, और जब वो उसे उकसाता था तो वो दाऊद पे हमला भी करता था, और अपनी पूरा ईगो में भी आता था। आप समझ रहे हैं? तो किस बात से हम भरे पड़े हैं? इवन कि हमें पता है ये दिन बहुत पवित्र हैं, हमें पता है कि ये दिनों को बहुत ही संजीदगी से हमें लेकर के चल रहे हैं। तो जब इस सफर में हम चल रहे हैं, अगर अपने यीशु मसीह के उस सफर के साथ हम अभी भी उन चीजों से भरे पड़े हैं, तो देन वी नीड टू एम्प्टी आवरसेल्व्स। देखिए दानियल नबी की किताब जब आप 4 अध्याय पढ़ोगे ना, तो वहां पर राजा नबूकदनेस्सर का जिक्र है। वो भी भरा था अपने घमंड से, और खुदा ने ऐसा नहीं कि उसको हलीम करने की कोशिश नहीं करी थी, उसे सपना दिखाया था, और उस सपने का मतलब खुदा के नबी ने उसे आके बताया था कि एक काम कर, आज से अच्छे और भले काम करने शुरू कर, हो सकता है कि खुदा इस परेशानी को तुझसे टाल दे। वो नहीं सुधरा। वचन में लिखा है कि 12 महीने बाद, जो वचन उसके पास आया था, उसके 12 महीने बाद एक दिन वो अपने महल में है, और क्या कह रहा है? ओहो, ये सारा कुछ मैंने ही बनाया है, ये सारा कुछ मेरा ही है। तो उसी समय क्या हुआ कि उसका राज उससे छीन लिया गया, वो पागल हुआ, उसको बाहर निकाल दिया गया, उसके बाल बड़े बड़े हो गए, नाखून बढ़ गए, उसको वो उसके साथ जंजीरों के साथ बांधा गया, पागल हो गया। और फिर उसी वचन में लिखा है कि जब 7 साल बाद उसे होश आई, ऐसा ना हो कि टाइम निकलने के बाद हमें होश आए कि हमें तो इन चीजों को छोड़ना बहुत जरूरी था। हम सारे एक सफर पे हैं, सिर्फ ये 40 दिन नहीं, जब तक हम उस अनंत जीवन के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ नहीं होते ना, तब तक हम एक सफर पे हैं।
एंड वी नीड टू कीप आवर सेल्फ एम्प्टी ऑलवेज। हमें अपने आप को हमेशा खाली रखने की जरूरत है, और खाली रखने का मतलब मैंने बता दिया है वचन में से पढ़ के कि वो क्या होता है, अपने आप को नम्र बनाना, अपने आप को नम्र बनाना। दूसरी बात जो चीज़ों हमें चेक करने की ज़रूरत है कि हम खुदा पे डिपेंड हैं या अपनी किसी और चीज़ पे, राहिल की तरह। दूसरी चीज़ जो हमें छोड़ने की ज़रूरत है वो है लेट्स लीव अ डिवाइडेड डिपेंडेंस। मतलब जो हमारा दोहरा किरदार है ना, आइए अब हम उसको छोड़ना शुरू करें, उसको छोड़ें। देखिए मैं बिब्लिकली समझा रहा हूं कैसे। याकूब के पास परमेश्वर का वचन आया कि तू अब यहां से चल, अपने बाप दादाओं के देश चल, मैं तेरे साथ हूं। तो जब ये वचन याकूब के साथ आया तो ये वचन उसकी फैमिली के भी साथ लागू है, उसकी वाइफ्स के साथ लागू है, उसके बच्चों के साथ लागू है, सबके साथ ही लागू है ना। कि परमेश्वर ने जब याकूब को कहा, क्योंकि घर का लीडर वो है और घर के लीडर के साथ जितने भी उसके साथ हैं सबके साथ ही परमेश्वर का वो वचन है कि मैं तुम्हारे क्या हूं, साथ हूं। ठीक है। राहेल ने क्या बिहेव किया कि देख याकूब, मैं तेरे साथ हूं, तेरे खुदा के साथ भी हूं, और साथ साथ अपने भी खुदा के। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। उसने अपने साथ जो देवी देवते रखे, दोहरा किरदार निभा रही है कि देख याकूब, मैं तेरे साथ भी हूं, तेरे खुदा का जो कलाम आया, वचन आया, मैं उसके साथ भी हूं, पर देख इसके साथ साथ मैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात। यू नो मैनी टाइम वी बिहेव लाइक दिस कि खुदा हम रोजे रख रहे हैं, हम आपके साथ हैं, और रोजे के बाद जो जुबान है हमारी, खुदा थोड़ा सा हम अपने दुनियावी चीजों के भी। आर यू गेटिंग द पॉइंट। इसलिए मैंने पिछले दिनों में कहा था कि ये फास्टिंग सीजन को हम एज ए मेडिसिन ना लें कि जब तक दवाई ली है तब तक तो असर है, जब से ही उस दवाई का असर खत्म, चीजें भी खत्म। तो लेट्स नॉट टेक दिस सीजन लाइक अ मेडिसिन, लेट्स नॉट ट्रीट दिस सीजन लाइक अ मेडिसिन। तो क्योंकि आपको पता है मत्ती 6 उसकी 24 आयत में लिखा है कि हम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, हम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। और इस जर्नी में खुदा से हम जो भी कुछ छिपा करके चल रहे हैं राहेल की तरह, इट मीन्स कि हम खुदा की बजाय उन चीजों पर ज्यादा भरोसा रखते हैं और उन चीजों पे ज्यादा डिपेंड है। आप समझ रहे हैं। इट मीन्स अगर हम खुदा के लिए उन चीजों को छोड़ देते हैं तो इट मीन्स कि इस जर्नी में, इस सफर में, इन उपवास दिनों की संजीदगी में हम पूरी तरह से किस पे निर्भर हैं, अपने खुदा पे, अपने परमेश्वर पे। तीसरी और आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस सफर में हमें देखना है कि हम अपने साथ क्या लेकर के चल रहे हैं और किन चीजों को छोड़ने की जरूरत है। हमें अपनी उन पुरानी आदतों को छोड़ने की जरूरत है जो हमें मिसलीड या मिसट्रैक करती है। देखिए मैं इसको इस रीति से समझा रहा हूं आपको कि जगह छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि उस जगह का असर खत्म हो गया है। राहेल ने अपने बाप का घर छोड़ा पर अपने बाप के घर का असर वो नहीं छूटा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। इसलिए पुरानी आदतों को, उन आदतों को छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आदतें हमें मिसलीड कर सकती हैं, उस रूहानी रास्ते से हमें गुमराह कर सकती हैं। आप मैं इस चीज को देखिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं। यहूदा इस्करियोती बीइंग विद जीसस, यीशु मसीह के साथ होने के बाद भी, यीशु मसीह के साथ जिंदा कलाम की बातें सुनने के बाद भी, यीशु मसीह के साथ बड़े बड़े चमत्कार अपनी आंखों से देख रहे हैं, अंधों को ठीक होते हुए, लंगड़े को चलते हुए, कोढ़ियों को चंगा होते हुए, अधरंगियों को, 38 साल के रोगियों को, 12 साल की जो पीड़ित औरतें जो अपना सारा पैसा खर्च, सबको चंगे होते हुए देख रहे हैं। ये यहूदा इस्करियोती ने देखा है सबको, पर जो पुरानी आदतों का असर था वो
आप समझ रहे हैं? तो डिपेंड किस पे था वो, आप समझ सकते हैं। इवन कि जो राहेल की बात जो जिक्र यहाँ पर हम बार बार देख रहे हैं, राहेल ने भी भले ही अपने बाप का घर छोड़ दिया था, पर उसने अपने बाप के घर की आदतों का असर उस पे छूटा नहीं था। तो इस सफर में, जिस सफर में हम चल रहे हैं, लेट्स पॉन्डर, लेट्स मेडिटेट, लेट्स इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स कि क्या जब हम इन दिनों में चल रहे हैं अभी भी हमारी कुछ पुरानी आदतों का असर दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो उन चीजों को छोड़ के अपने खुदा पे डिपेंड होना है। इजरायलियों पे भी तो असर था, भले ही वो आ गए थे, भले ही उन्होंने लाल समंदर को दो हिस्से होते हुए देखा, फिर भी असर था। क्या था असर? है ना, वो क्या कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो मिस्र की कब्रों में चले जाते। उनको कब्रें अच्छी लग रही हैं। जब पुरानी आदतें ऐसे रहती हैं ना साथ, फिर खुदा का खुदाई जीवन अच्छा नहीं लगता, फिर कब्रें अच्छी लगती। इसलिए वी नीड टू लीव ऑल दोज ओल्ड हैबिट्स दैट कैन मिसलीड अस, दैट कैन मिसट्रैक अस, जो इस जर्नी से हमें मिसलीड और मिसट्रैक कर सकती हैं। तो हमें उन आदतों को छोड़ने की जरूरत है। नाउ लेट मी कंक्लूड टुडेज सर्मन। आज के मैसेज को मुझे कंक्लूड करने दीजिए। मैं जब इस जर्नी को देख रहा था तो मेरे सामने खुदावंद यीशु मसीह की जर्नी आई, जब उन्होंने 40 दिनों की जर्नी में गए, उपवास के दिनों में गए, 40 दिन और 40 रात उन्होंने उपवास रखा। तो खुदावंद यीशु मसीह के उस सफर को मैं देखते हुए मेरे सामने चंद चीजें आ रही थी कि हम कैसे अपने खुदा पर डिपेंड हो सकते हैं, जो बेशक इन हवालों से हमने ये चीजें सीखी हैं। मैं देख रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा के कलाम पे डिपेंड थे। इवन की व्यवस्था विवरण की किताब में भी हमने देखा है कि इंसान के लिए, है ना, इंसान सिर्फ भोजन से नहीं बल्कि हर उस वचन से जो खुदा के परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के मुंह से आता है, जिंदा रहता है। तो हमें ज्यादा डिपेंड होने की जरूरत है खुदा के कलाम पर, अपनी फीलिंग्स पे नहीं बल्कि खुदा के वचन पर। जरूरत है सीजन में हमें उन सारी झूठी सपोर्ट को रिजेक्ट करने की जो खुदाई नहीं है। उन सारी झूठी सपोर्ट्स को रिजेक्ट करने की जरूरत है। और जरूरत है हमें कि हम खुदा के समय पर भरोसा रखें, क्योंकि उसका समय हमारे लिए एकदम मुनासिब होता है, एकदम ठीक होता है। सो खुदा बाप अपने कलाम की बरकत हम सबके के साथ हमें इस तरह से मामूर करे कि हम अपने इस रूहानी सफर में सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा पे डिपेंड होकर चले और उसी के नाम को महिमा दें। प्रभु अपने कलाम के द्वारा हमको आशीषित करे। आमीन। आइए हम दुआ मांगेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज की शाम और आपकी जिंदा बातचीत के लिए प्रभु जी, जो आपके जिंदा कलाम से आपने हम पर जाहिर करी है कि हम इस सीजन में, इस जर्नी में प्रभु जी देखें कि हम किस पर डिपेंड हैं। हेल्प अस, हमारी मदद कर ऐ बाप कि हम पूर्ण रीति से आप पर ही डिपेंड रहें प्रभु जी। अपने दोहरे किरदार से, अपनी पुरानी आदतों से बाहर आकर के हम अपने आप को खाली करके, विनम्र करके आपकी हुजूरी में आगे बढ़े। इन बातों में आगे बढ़ने का बल देना प्रभु जी। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।